तो वो नहीं आता इधर। इन बच्चों को सिखाई जा रही है और ये हमारे इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी, मित्रों, बहुत शांत ऊर्जावान स्थान मैं आपको दिखाऊंगा आगे। यहाँ पे एक विवेक शिला है एक बहुत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में और आशा करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का जो ब्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ वो है स्वामी विवेकानंद जी की जो काकड़ी घाट से जुड़ी हुई स्मृतियाँ हैं। यहाँ पर जो उन्हें अनुभूति हुई थी और किस स्थान पर अनुभूति हुई थी, कहाँ पर उनका ध्यान कक्ष है, कहाँ पर जो उनसे जुड़ी सारी स्मृतियाँ आज मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉग के माध्यम से। आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए दिखाते हैं आपको। साथियों, ये है ज्ञान वृक्ष। यहाँ पर आज से 2015-14 से पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था और जब स्वामी जी आए थे तब भी वो वृक्ष था और उसके नीचे बैठकर ही स्वामी जी ने ध्यान किया था। और वो वृक्ष बाद में सूख चुका था तो कुछ हिस्सा उसका हरा था, उससे ही क्लोनिंग करके ये वृक्ष बनाया गया है। और इस वृक्ष को यहाँ पर 15 जुलाई 2016 को रोपित किया गया और आज ये इतना बड़ा हो चुका है, आप देख रहे हैं सामने। और आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। और यहाँ पर ध्यान करने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर बैठ के जो जगह आपको दिख रही है, यहाँ बैठ के भी आसन लेके ध्यान कर सकते हैं। और जो बाहर का ये क्षेत्र है इसमें बैठ के आसन लगा के भी आप ध्यान कर सकते हैं। और बहुत लोग आते हैं यहाँ पर देश विदेश से। और इस बोर्ड में क्या लिखा है मैं ये भी आपको पढ़ा दूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने परिव्राजक यात्रा के दौरान 29 अगस्त 1890 ईस्वी को काकड़ी घाट में रात्रि प्रवास किया था। यहाँ इस पीपल वृक्ष के नीचे, जो बाद में ज्ञान वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ध्यान करते हुए उन्हें एक दुर्लभ आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी। अपने साथी और गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी के सामने इस अनुभूति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था, अभी अभी मैं अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण से गुजरा हूँ। इस पीपल वृक्ष के नीचे मेरे जीवन की एक महान समस्या का समाधान हो गया है। मैंने सूक्ष्म ब्रह्मांड और बृहद ब्रह्मांड के एकत्व का अनुभव किया है। जो कुछ ब्रह्मांड में वही इस शरीर रूपी पिंड में भी है। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक परमाणु के अंदर देखा है। और साथियों, ज्ञान वृक्ष के नाम से विख्यात यह मूल पीपल वृक्ष सन 2014 तक सूख गया था और आज 15 जुलाई 2016 को यह पेड़ लगा। तो आज आप देख रहे हैं कितना बड़ा हो चुका है और देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, सामने ये भैरवनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पर संगम है सिरुता और कोसी नदी का। यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे। तो इसी नदी में नहाने के बाद 29 अगस्त को सायंकाल में ध्यान में बैठे थे। और जो पार आपको सड़क दिख रही है, गाड़ियाँ जाते हुए दिख रही, तब ये मोटर मार्ग नहीं हुआ करता था। तब वो पैदल ही इस मार्ग से अल्मोड़ा को जा रहे थे। तो जब इधर से निकल रहे थे, यहाँ पर पैदल मार्ग हुआ करता था इस मोटर मार्ग की जगह पे, तो उन्होंने अपने गुरु भाई अखंडानंद जी से कहा था, अखंडानंद जो ये स्थान मुझे, उनको जब इधर से दिखा तो उन्होंने कहा कि मुझे जो स्थान इधर दिख रहा है ध्यान के लिए बहुत अच्छा है और मुझे आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। तो वो इधर आए तो उन्होंने ध्यान किया और आज वो जो उनको अनुभूति हुई वो विश्वविख्यात अनुभूति है जो स्वामी जी के बारे में। और साथियों, ज्ञान वृक्ष के समीप ही यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे एक निर्माण कार्य हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसी के नीचे स्वामी जी की मूर्ति लगनी है। तो निकट भविष्य में जल्दी ही लगने वाली है उनकी स्मृति में। और आप ये संगम देख रहे हैं, बता रहा था आपको, ये संगम है। यहाँ पर इधर से एक नदी और आ रही है सिरौता और इधर ये बड़ी नदी जो है कोसी है। और सामने जो आप ये भवन देख रहे हैं ये है विवेकानंद भाव केंद्र। इसी में ध्यान कक्ष, लाइब्रेरी और म्यूजियम इसी भवन में स्थित है। और ये ध्यान कक्ष हमेशा खुला रहता है। जब लोग आते हैं यहाँ पर, इसके अंदर हमेशा ध्यान कर सकते हैं कभी भी। ये ध्यान कक्ष है, मैं आपको अंदर ले जाऊंगा, लेकिन अंदर ज़ोर से बात करना बिल्कुल वर्जित रहता है। लेकिन मैं आप अभी यहाँ पर कोई ध्यान के लिए बैठे नहीं हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। बने रहिए साथ में। चलिए, ये है ध्यान कक्ष। काफ़ी ऊर्जा रहती है अंदर। तो बाहर से लोग आते हैं, लोकल के लोग भी आते हैं, सब लोग यहाँ पर ध्यान करते हैं बैठ के। आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी की यहाँ पर एक
बहुत अच्छी प्रतिमा लगी हुई है जिसकी सुबह शाम रोज पूजा होती है। और यहाँ पर आप सब जानते होंगे रामकृष्ण परमहंस जी जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं, और माँ शारदा उनकी गुरु माता जी, और यहाँ पर स्वामी जी विराजमान हैं। तो मित्रों, बहुत शांत ऊर्जावान स्थान, और आप कभी आएंगे तो महसूस करेंगे, ध्यान करेंगे बैठ के। तो मैं चाहूँगा आप लोग आइए। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं अखंडानंद पाठ कक्ष एवं संग्रहालय। और ये जो यहाँ पर फ़ोटो लगी हैं, ये यहाँ पर विवेकानंद सेवा समिति द्वारा कार्य किया जाता है क्षेत्र के स्कूलों के लिए और गरीब परिवारों के लिए। तो उसकी कुछ कटिंग और फ़ोटो लगी है यहाँ पर। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं अखंडानंद पाठ कक्ष में। साथियों, जैसा आप देख रहे हो, यहाँ पर एक बहुत सुंदर तस्वीर लगी है स्वामी अखंडानंद जी की, और साथ में रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा देवी। और ये है आपके अंदर का व्यू। यहाँ पर लाइब्रेरी चलाई जाती है। आप पे सेल्फ में देख रहे हैं बुक्स, और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। आइए आप लोग कभी समय निकाल के। और ये जो सामने आप फोटो देख रहे हैं, ये जो ज्ञान वृक्ष जब क्लोनिंग की गई थी ज्ञान वृक्ष की, जो पहला पेड़ सूख गया था लगभग, वो उससे जो नया पेड़ बनाया उसकी प्रोसेस यहाँ पर लिखी गई है, कैसे बना, कहाँ बना। तो आप ये देख सकते हैं पूरी हिस्ट्री इस पेड़ की। और यहाँ पे पुराना जो ज्ञान वृक्ष था जिसके नीचे स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे, वो वृक्ष दिख रहा है आपको इस फोटो में, दिख रहा होगा। और ये बाद में जो मंदिर बना उस वृक्ष के नीचे, बाद वाले वृक्ष के नीचे, क्योंकि डैमेज हो गया था पहला वाला मंदिर, तो उसके बाद ये नया मंदिर बनाया भैरवनाथ जी का। ये भी यहाँ पर संग्रहालय में फोटो लगी हुई हैं। और यहाँ पे ये हैं मौनी महाराज जी। जिस कक्ष में अभी मैं हूँ, जिस कमरे में मैं अभी हूँ, यहाँ पर पहले बहुत एक कुटिया हुआ करती थी, उसमें मौनी महाराज जी रहते थे। तो हमने उनको यहाँ पर देखा है रहते हुए, और उनका हमें स्नेह मिलते रहता था यहाँ पर। आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी भी स्मृति में उनकी यहाँ पर एक फ़ोटो रखी है, और रोज़ सुबह शाम पूजा होती है इस कमरे में उनकी भी। और यहाँ पे एक ये आप देख रहे होंगे, ये पुराना जो मूल ज्ञान वृक्ष था उसकी जड़ यहाँ पर एक कटिंग। साथियों, अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे। यहाँ पे एक विवेक शिला है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, उस पर स्वामी जी को जो यहाँ पर अनुभूति हुई थी, जो उन्होंने बांग्ला में बोला था, यहाँ पर उसमें लिखा था, अपने गुरु भाई को बताया भी था। तो उसको यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिला है, उसका नाम रखा है विवेक शिला। तो उसमें उसको अंकित किया गया है, जो शब्द उन्होंने बोले थे हिंदी में, जो जैसे अशोक के समय में शिलालेख लिखी जाती थी, उसी तर्ज पे यहाँ पर भी शिलालेख बनी हुई। मैं इसके बाद आपको वहाँ पर दिखाऊंगा, उस शिला के दर्शन करवाऊंगा, और क्या लिखा है वो भी दिखाऊंगा। चलिए बने रहिए साथ में। इसी स्थान पर विवेक शिला एवं वाटिका बनाई गई है विवेकानंद जी की स्मृति में। तो चलिए आपको दिखाते हैं विवेक शिला। साथियों, ये शिला जो आपको सामने दिख रही है, इसका नाम है विवेक शिला। और इसमें स्वामी जी को जो ज्ञान वृक्ष के नीचे बैठकर, जो उनकी तपस्थली में बैठकर जो अनुभूति हुई थी, उसका वर्णन किया गया है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एक बार। अभी अभी मैं अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण से गुजरा हूँ। इस पीपल वृक्ष के नीचे मेरे जीवन की एक महान समस्या का समाधान हो गया है। मैंने सूक्ष्म ब्रह्मांड और बृहद ब्रह्मांड के एकत्व का अनुभव किया है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही इस शरीर रूपी पिंड में है। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक परमाणु के अंदर देखा है। स्वामी विवेकानंद। और इसको आप नज़दीक से देख सकते हैं, जो शिलालेख जैसे लिखे जाते हैं, पूरा पत्थर में खोद के ये लिखा हुआ है, खुदाई करके लिखा गया है, और उनकी स्मृति में। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा रोपण किया गया है, और ये स्वामी श्वेतानंद महाराज जी द्वारा 11 मई 2022 को
इस पौधे का रोपण किया। इसमें लिखा गया है, आप देख रहे होंगे। और स्वामी श्वेतानंद महाराज जी जो रामकृष्ण मठ एवं मिशन है उसके उपाध्यक्ष हैं, और उनसे मिलने का सुअवसर हमें भी प्राप्त हुआ यहाँ पर। चलिए आपको जो उनके द्वारा यहाँ पर रोपित किया गया है इस पवित्र प्रांगण में रुद्राक्ष का पौधा, उसके दर्शन करवाता हूँ। आप देख रहे होंगे बंद है, और तब काफ़ी छोटा था, आज थोड़ा बढ़ चुका है, 1 साल के लगभग इसको अभी हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा द्वारा हमारे क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चों के लिए, आप देख रहे होंगे खेल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद काकड़ी घाट बाल परामर्श केंद्र खोला गया है। और यहाँ पर स्कूल के बाद रोज़ शाम को बच्चे आते हैं, और उनको यहाँ पर तनुजा है हमारे गांव की लड़की, वो पढ़ाती है। आपको दिखाता हूँ अंदर जिनकी कक्षा चलती है यहाँ पे, ये बच्चों का बैठने का डेस्क। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हैं, जो उनकी बताई हुई बातें हैं, वो आज यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली में रामकृष्ण कुटीर के माध्यम से इन बच्चों को सिखाई जा रही हैं। और ये हमारे इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा को, जिन लोगों ने यहाँ पर आकर इस क्षेत्र के बच्चों के लिए, इस क्षेत्र के गरीबों के लिए जो कार्य कर रहे हैं और किया है, उसके लिए बहुत आभारी हम उनके। और निकट भविष्य में भी इसका हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और साथियों, स्वामी जी के बारे में एक जानकारी और बताना चाहूँगा मैं आपको। जब वो नैनीताल से निकले थे सन 1890 में अपने गुरु भाई अखंडानंद जी के साथ, तो दोनों अलग अलग रूट से पैदल आए और राती घाट में दोनों साथ मिले। वहाँ से दोनों गुरु भाई साथ जब काकड़ी घाट आए तो शायद 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो काकड़ी घाट में भी उन्हें भोजन नहीं मिला। तब यहाँ पर शायद ऐसी व्यवस्थाएं नहीं रही होगी। तो आज जब उनका पदार्पण दिवस हम लोग यहाँ पर मनाते हैं 29 अगस्त को, तो उस दिन सभी लोगों को यहाँ पर भोजन करवाते हैं। सन्यासी आए हैं उनकी स्मृति में, तो इस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। स्वामी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, शारदा माँ की रसोई का कार्यक्रम होता है। यहाँ पर बहुत स्वामी जी के विचारों को लेकर, स्वामी जी के विचारों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। और ये हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी कार्य यहाँ पर हो रहा है। इसके लिए मैं रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा और आदरणीय शांति कुमार घोष जी, जो स्वामी जी के बहुत बड़े भक्त हैं, मुंबई में रहते हैं, तो उनका भी आभार व्यक्त करूँगा। तो बने रहिए साथ हमारे, मैं दिखाता हूँ आपको आगे को। साथियों, कैसा रहा आज का ब्लॉग, और पूरा ब्लॉग देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगले ब्लॉग में जो कृकटेश्वर महादेव मंदिर है, भोले शंकर का, भैरवनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर सन्यासियों की समाधियाँ हैं, और किन किन सन्यासियों ने यहाँ पर तपस्या की है, उनके बारे में सारी जानकारी मैं अगले ब्लॉग में दूंगा। इस ब्लॉग में केवल स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हुई स्मृतियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो बता पाया हूँ अभी तक। और इसी के साथ ये ब्लॉग आज का समाप्त करता हूँ। साथ में बने रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।